हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डेमेरा एजुकेशन पर। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेंटेंसेस को और आज हम करने वाले हैं नाउन को। तो चलिए बिना किसी देर के हम इसको शुरू करते हैं। नाउन, तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन होते क्या हैं। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स फॉर प्लेस, people, thing, animals and even क्वालिटीज एंड आइडियाज। की नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। किसके लिए? प्लेसेस के लिए, पीपल के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और यहाँ तक कि किसके लिए? क्वालिटीज और आइडियाज के लिए भी नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देखो नाउन के। एग्जाम्पल ऑफ nouns: अक्षिता, गर्ल, सेजल, गोल्ड, रुचिका, हर्षल, ऑनेस्टी, कॉन्स्टिलेशन, जूरी हो गया, पंकज। ये सारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, क्योंकि क्या है? नेम्स है। प्लेस का नाम लिख लेते हैं, जैसे शिमला हो गया, राजस्थान हो गया। तो ये सारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। सिंपल है। अब नाउन के टाइप्स कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं नाउन के टाइप्स? टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 इज countable noun and number 2 is uncountable noun। तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? काउंटेबल एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल कौन से? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। These can be counted। इन्हें क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल हम काउंट कर सकते हैं ना, हमारे सामने कितनी लड़कियां खड़ी है, ठीक है। काऊ है, हम इसे भी काउंट कर सकते हैं। डॉक्टर है, हम उसे भी काउंट कर सकते हैं कि हमारे सामने कितने डॉक्टर्स खड़े हैं। तो इन और ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनकी क्या है? प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे गर्ल की प्लूरल फॉर्म क्या बना सकते हैं? गर्ल्स बना सकते हैं। इसमें एस या एस लगा के क्या बना सकते हैं? गर्ल्स बना सकते हैं। काउज लिख सकते हैं, डॉक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है? काउंटेबल नाउन है। और वही अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। वो कौन से हो जाएंगे? अनकाउंटेबल हो जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन। These cannot be counted। हम इन्हें क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क,
शुगर, ऑनेस्टी, फेथ, ये सारे क्या है? क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते। मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मिल्क का प्लूरल फॉर्म होता है क्या? मिल्क से लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना। लेकिन मिल्क को हम काउंट कैसे करते हैं? लीटर्स में काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे तो मिल्क काउंट नहीं कर सकते। हम ये देख सकते हैं कितनी बूंदे मिल्क है उसमें, नहीं कर सकते ना। वैसे ही शुगर है, अब 1 kg शुगर मैंने बोला तो हमने 1 kg में इसको क्या किया? काउंट कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शुगर्स लिखूँ, नहीं है ना सही, गलत हो जाएगा ना। शुगर्स, अब क्या आप काउंट कर सकते हो कि 1 kg शुगर में कितने उसके शुगर के क्रिस्टल्स हैं? नहीं काउंट कर सकते ना। अब कोई महान आत्मा जो होगी वो काउंट कर देगी तो क्या होगा कि या तो वो गलत काउंट करेगा या वो कुछ काउंट करते करते तोड़ देगा बीच में उसके कोई क्रिस्टल्स, तो वो सही तो नहीं होगा ना। 1 kg का तो नहीं होगा, उसमें कुछ तो क्वांटिटी कम होगी ना। ऑनेस्टी है, अब ऑनेस्टी हम ये बता सकते हैं कि हाँ वो इतना ऑनेस्ट है, लेकिन अब क्या आप उसको ऑनेस्टी को देख या गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन नंबर 2, कॉमन नाउन नंबर 3, मटेरियल नाउन नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड नंबर 5 इज कलेक्टिव नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने? 5। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन कौन से होंगे? नेमिंग वर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर person, place, thing और एनिमल एटसेट्रा। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे कि यह लिखा मैंने, या मैंने श्रीनगर लिखा, या मैंने राघव लिखा। तो ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्योंकि क्या है? ये पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग के नेम है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। इनको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। हर्षल इज सो इनोसेंट, कि हर्षल बहुत मासूम है। ये अब हर्षल है, इसमें किसी का नेम है, तो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। या मैंने लिखा शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश क्या है? नेम है किसी प्लेस का। शिमला भी क्या है? नेम है। तो ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। अब वही मैंने लिखा जयपुर इज known as
जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी, मैंने लिखा जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। अब जयपुर ये क्या है, प्लेस का नेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कॉमन नाउन कौन से होते हैं? The names given common to any person, place, thing, etc. इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। या फिर ये किसी होल क्लास या ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि गर्ल, बॉय, काउ एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन्स हैं। एग्जाम्पल देखो, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। अब ये गर्ल क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि हमें क्या मतलब गर्ल, लड़की को गर्ल बोलते हो। अब कोई ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ उस शी को ही आप गर्ल बोल रहे हो, और भी कोई होगी तो भी क्या बोलोगे, गर्ल ही बोलोगे, लेकिन होनी क्या चाहिए, लड़की होनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं। ही इज द मोस्ट सिंसियर बॉय ऑफ दिस क्लास। मैंने ये सेंटेंस लिखा कि ही इज द मोस्ट सिंसियर बॉय ऑफ दिस क्लास, वो इस क्लास का सबसे सिंसियर लड़का है। तो अब ये बॉय है, ये पूरे मतलब बॉयज में से बोल रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। अब थर्ड देखते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जो किसी थिंग्स से थिंग्स को इंडिकेट करते हैं। द नाउन फ्रॉम विच we know the material of a thing। कि जिस नाउन से हमें क्या पता चले, किसी कोई थिंग है उसकी मटेरियल का पता चले कि वो किस चीज से बनी है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। The necklace is made of प्लेटिनम। ये नेकलेस किसका बना है, प्लेटिनम का बना है। तो प्लेटिनम क्या है, एक मटेरियल है। हमें पता चल रहा है कि नेकलेस है, उसका मटेरियल क्या है, प्लेटिनम है, तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। या she bought a new उसने एक नई सोने की अंगूठी खरीदी।
ठीक है, शी बॉट अ न्यू गोल्ड रिंग। तो गोल्ड क्या है, मटेरियल है, हमें क्या पता चल रहा है कि वो रिंग किसकी थी, गोल्ड की थी, है ना। तो ये क्या होगा, एक मटेरियल नाउन होगा। यहाँ जैसे आप लिख सकते हो दिस बास्केट इज मेड ऑफ, ये बास्केट है, ये किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है। तो प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल। तो ये कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। अब फोर्थ नंबर पे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, द नेमिंग वर्ड्स फॉर आइडियाज, क्वालिटीज या फिर फीलिंग्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच, हम इन्हें टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं। ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक तरह से फीलिंग्स होती हैं। जैसे ऑनेस्टी लिखा, फेथ लिखा, ट्रस्ट लिखा, तो ये सारे क्या हैं, फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, हम ये नहीं, इनको टच नहीं करके देख सकते। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या है, किसी की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो ऑनेस्टी क्या है, एक फीलिंग है। हम सिर्फ मतलब हम सिर्फ पता लगा सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है, लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं क्या, मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या लिख सकते हो, डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। अब ये है जैसे डू यू ट्रस्ट मी, तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो वो सिर्फ फील कर सकता है कि वो आप पे ट्रस्ट करे या ना करे। वो आपको दिखा सकता है क्या कि वो आप पे ट्रस्ट करता है या नहीं कर सकता, नहीं शो कर सकता ना अपना ट्रस्ट। अब कोई भी है वो अपना ट्रस्ट तो शो नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 5 पे है कलेक्टिव नाउन। The naming words for a group or ग्रुप या कलेक्शन के लिए जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जूरी मेंबर्स हो गए, जूरी क्या है, ग्रुप के लिए यूज हो रहा है वर्ड। ठीक है, या फिर हर्ड हो गया, HERD, HEARD वाला नहीं। कॉन्स्टेलेशन हो गया, मैंने लिख दिया बैंड। तो ये सारे क्या है, किसी ग्रुप के लिए यूज हो रहे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस परफॉर्म्ड सो वेल, कि जो बैंड था म्यूजिशियन का उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, कि सभी को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया।
द कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स लुक सो गुड, या सो ब्यूटीफुल कर लो, कि जो कॉन्स्टलेशन है वो किसका, स्टार्स से। कॉन्स्टलेशन किसका होता है, स्टार्स का। जैसे सप्तऋषि मंडल है वो क्या है, 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, 7 स्टार्स का एक कॉन्स्टलेशन है। लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा दिखता है। रात में जब देखते हो तो आसमान में कभी देखे थे ना, बहुत सुंदर दिखता है। द बैंड ऑफ म्यूजिशियन परफॉर्म्स सो वेल, की बैंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।